हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जिन लोगों ने लेखपाल का रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको ये जानकारी दे दूंगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीबी होगा, वो किस प्रकार से होगा, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, क्या क्या लेके नहीं जाना है और क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कोई अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और भी कई बातें हैं जो इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आपका जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2022 में, आपको जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद क्या कहते हैं, इसका जब रिजल्ट आया तो इसमें 8,085 पदों के लिए करीब 27,000 से ज़्यादा 27,000 प्लस कैंडिडेट को पास किया गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, देखिए 27,000 ज़्यादा कैंडिडेट को पास कर दिया गया है। तो आप पहले आप ये समझिए कि मतलब एक तरीके से एक तो अभियान चलाया जा रहा है कि जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं या जो लोग इस ग्रेड पे से ज़्यादा की नौकरी कर रहे हैं वो लोग इस डीवी को स्किप करें। सही भी है, चलना भी चाहिए ये अभियान। देखिए क्योंकि ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए कौन लोगों को डीवी स्किप करना चाहिए। अनुरोध इसलिए है उन लोगों से कि आपके पास इससे अच्छी ग्रेड पे की नौकरी तो ऑलरेडी है ही। आप अगर डीवी देंगे भी जाके, अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी वो पोस्ट खराब हो जाएगी, आप एक पोस्ट लेखपाल की खराब कर देंगे। तो लोगों ने इसे जिन लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर किया है वही लोग अनुरोध कर रहे हैं कि जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, इससे अच्छी सरकारी नौकरी में हैं, तो वो लोग इस डीवी को स्किप करें। अब कौन कौन सी सरकारी नौकरी पिछले 1-1.5 साल के अंदर क्लियर हुई हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, कई भर्तियाँ क्लियर हुई हैं। एक तो एसएससी सीजीएल क्लियर हुई, सीजीएल। ठीक है, 30,000 से ज़्यादा 30,000 से ज़्यादा पद इसमें क्लियर हुए। ठीक है, अभी जिसका रिजल्ट आया, अभी हाल ही में क्लियर रिजल्ट आया है, 30,000 से बहुत ज़्यादा बच्चे क्लियर, मतलब उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है, उन्होंने सरकारी नौकरी ली है एसएससी सीजीएल में। तो सीजीएल की नौकरी जो है लेखपाल से अधिक बेहतर है। आप लोग बहुत ही रेयर कंडीशन में बच्चे ऐसे होंगे जो लोग सीजीएल की जॉब को छोड़कर ये लेखपाल की पोस्ट ज्वाइन करेंगे। इसके बाद एसएससी जीडी क्लियर हुई, एसएससी जीडी क्लियर हुई, एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी क्लियर हुई। ठीक है, एनटीपीसी के बाद अभी हाल ही में हाईकोर्ट क्लियर हुई है, हाईकोर्ट स्टेनो का भी क्लियर हुआ है। थोड़ा सा जूनियर असिस्टेंट वाले में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन वो भी समझो क्लियर है। स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट ये क्लियर हुआ है। इसके बाद क्या कहते हैं, ये भर्ती क्लियर हुई है। पीसीएस में भी भर्ती क्लियर हुई है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी इसका रिटर्न पास कर लिया होगा, तो उन लोगों से ज़रूर इस बात का अनुरोध है कि अगर मतलब आपको लेखपाल की जॉब नहीं ज्वाइन करनी है तो आप डीवी भी स्किप करें, डीवी देने ना जाएं। ठीक है, मेरे कहने पर ज़रूरी नहीं है कि लोग ये बात माने, लेकिन जिनको मतलब लगता है कि हमें ये जॉब नहीं ज्वाइन करनी है वो लोग इसको जरूर करें। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या है कि डीवी में क्या कहते हैं, कौन कौन सर्टिफिकेट लेके जाना है। देखिए, बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि डीवी किस प्रकार से होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी डीवी कराने में, या ऐसा मेरे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब आपने पेट का फॉर्म भरा था, पेट 2000, जब ये इसका पेट 2021 का फॉर्म भरा था जिसके थ्रू ये जॉब आई थी लेखपाल की, तो उस समय आपने पेट के 2021 के फॉर्म में कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाए थे। जैसे आपने दो तो लगाए होंगे, एक हाई स्कूल और एक इंटरमीडिएट। अब हो सकता है बहुत से लोगों ने अपना ग्रेजुएशन की भी सर्टिफिकेट लगाया हो, वहाँ पर ग्रेजुएशन का भी डाटा फिल किया हो, पेट में किया जरूर होगा अगर जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन का भी क्लियर किया होगा, वहाँ पर आप मेंशन किया होगा, क्योंकि पेट के फॉर्म में सारी चीज़ें मेंशन करने के ऑप्शन थे। अब ये समझ लीजिए, अगर आपने ये सब चीज़ें मेंशन की है ना, तो आप ये सारे सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। ठीक है, जैसे कि मतलब वो पेट क्या था, मानते हैं लेखपाल में सिर्फ इंटरमीडिएट ही मांगा गया है, सिर्फ हाई स्कूल इंटरमीडिएट ही होना चाहिए, पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपने पेट के फॉर्म में ये चीज़ें देखी हैं, ये आपने सारे सर्टिफिकेट फिल किए हैं ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो आप वो जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, अब किस प्रकार से लेके जाना है, देखिए ओरिजिनल तो आपको सारे लेके जाना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। जो लोगों ने ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर देखिए पहली बात तो इंटरमीडिएट तक के सर्टिफिकेट में भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि लेखपाल के डीवी में इंटरमीडिएट ही मांगा गया, लेखपाल की पोस्ट में इंटरमीडिएट ही मांगा गया था, तो डीवी में इंटरमीडिएट ही मांगेंगे। लेकिन आपने अगर पेट के फॉर्म में दिया था तो आप जब क्या कहते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जाएंगे, उसके साथ में डिग्री लेके जाएंगे। आपने डिग्री नहीं निकलवाई है अभी, तो क्या कहते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरिए, डिग्री निकलवाइए, आपके घर में ऑनलाइन पोस्ट कर दी जाएगी, लगभग 1 महीने के समय के अंदर में पोस्ट कर दी जाएगी। अगर आपके पास फिर भी वो नहीं आ पाती है तो आप क्या कहते हैं एक ई डिग्री निकलवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके आप ई डिग्री निकलवा सकते हैं। वो 6 महीने के लिए ही वैलिड रहती है, सिर्फ
वो 6 महीने के लिए ही वैलिड रहती है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका डीवी, उतने डीवी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आपका डीवी हो जाएगा। इसके बाद तब तक आपका जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, वो ओरिजिनल डिग्री आपके पास आ जाएगी। तो वो 6 महीने के लिए वैलिड रहती है। आप उस 6 मतलब अगर आपको इमरजेंसी है, आपकी किसी प्रकार से डिग्री आपके हाथ में नहीं आ पाई है, आपको नहीं रेफर की गई है, तो आप इससे अपना काम चलवा सकते हैं, ठीक है, डीवी में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये है कि जिसके हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में की मार्केट में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की कोई दिक्कत है, उसके पहले देखिए इसकी बात तो करेंगे। इसके पहले ये बात कर लेते हैं कि सर जब हमने पेट का फॉर्म भरा था या हमने क्या कहते हैं लेखपाल का फॉर्म भरा था, तब हमसे दिक्कत हो गई थी, तब हमसे क्या कहते हैं मम्मी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या पापा के नाम में कोई दिक्कत हो गई थी, मतलब इस तरीके से कोई दिक्कत हो गई थी, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस जब हमसे फॉर्म में ही गड़बड़ हो गई है, ठीक है, उसमें घबराने कोई बात नहीं है। आप क्या कहते हैं एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा कि सर हमसे फॉर्म में भरते समय ये हमसे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, अभी मेरा सब कुछ हो चुका है, क्लियर हो चुका है, तो अभी इस चीज़ को इस चीज़ पर सुधार किया जाए, तो उस चीज़ में सुधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक चीज़ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो है आपकी कैटेगरी में, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू जो आपने भरा है वो सही होना चाहिए बस, ठीक है। बाकी अगर कोई चीज़ में दिक्कत होगी तो उतने समय आप क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपका जो एफिडेविट है वो लेके आपका काम चल जाएगा। कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब आप ये नहीं होना चाहिए कि आप विकलांग नहीं है लेकिन आपने पीएच कैंडिडेट में ओके कर दिया, यस कर दिया है, तो आप बाहर हो ही जाएंगे, क्योंकि आपने रिटर्न एग्जाम भी उसी आधार पर पास किया है, तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई मतलब खुद छोटे मोटे नाम में कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं मार्कशीट वाली प्रॉब्लम। किसी की मार्कशीट में कोई नाम गड़बड़ है, पिताजी का नाम गड़बड़ है, माताजी का नाम गड़बड़ है, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सही करा के नाम तो देना ही पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। वहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई मतलब आपके सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है तो ठीक है, आप उसमें लिख के देंगे, अपना एफिडेविट भी देंगे, तो आपको कुछ समय के लिए समय दिया जाएगा, उतने समय में आप उस मार्कशीट को, अपनी मार्कशीट को सही करवा सकते हैं, ठीक है, सही करवा सकते हैं। बाद में वो आपको ज्वाइनिंग तभी दी जाएगी, मान लीजिए आपको फाइनल मेरिट में नाम भी आ जाता है तो भी आपको ज्वाइनिंग तभी दी जाएगी जब आप मार्कशीट को सही करा के वहाँ पर दिखा देंगे, वहाँ पर वेरीफाई करवा देंगे। दूसरी तरीके की मार्कशीट में क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए इस समय मतलब बहुत सी मार्कशीटें कुछ इस प्रकार से सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, जिनके जो जिस प्रकार से मार्कशीट छपी हुई है, मतलब कहने का मतलब ये जैसे आपकी मार्कशीट है, ठीक, इसमें जो भी लिखा हुआ है वो धीरे धीरे इरेज हो रहा है, समय के साथ अपने आप वो नंबर घिस रहे हैं या कहते हैं उसको झड़ रहे हैं, अपने आप नंबर निकल रहे हैं, मतलब एक तरीके से अपने आप नंबर हटने जैसे लगते हैं मार्कशीट से, ठीक है। तो उसमें मार्कशीट थोड़ी ख़राब लगने लगती है, समझ में नहीं आता है कि क्या नाम है क्या नंबर है, ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है। सबसे बहुत मतलब क्या कहते हैं गलतियों से ज़्यादा दिक्कत तो इस तरीके की मार्कशीटों में आ रही है कि मतलब क्या कहते हैं नंबर अपने आप घिस रहे हैं, नंबर झड़ रहे हैं। तो अब उस कंडीशन में क्या करें? देखिए उस कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके पास ये है कि हाँ आपके पास जो एक कोई फोटोकॉपी है वो सही वाली फोटोकॉपी कम से कम होनी चाहिए कि आप वो दिखा सकें कि सर मेरी, और ये देखिए ये मेरे नंबर हैं, ये मेरी मार्कशीट है, लेकिन समय के साथ इस मार्कशीट में थोड़ी थोड़ी अपने आप प्रॉब्लम आई है कि आपकी मार्कशीट हो सकता है कभी गीली हो गई हो किसी कारणवश, तो उसके नंबर थोड़े से मिसप्रिंट जैसे दिखते हों, ठीक है। तो इस तरीके की कोई दिक्कत आई है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास कम से कम फोटोकॉपी सही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस आधार पर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए भी आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, वहाँ पर आपको एक हलफनामा अपना देना पड़ेगा, और क्या कहते हैं फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको मार्कशीट सही करा के वहाँ दिखानी पड़ेगी, तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है ना। ये है क्या कहते हैं मार्कशीट वाली प्रॉब्लम। देखिए मैंने आपको मार्कशीट वाली प्रॉब्लम बता दी, और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यही दो प्रॉब्लम होती है मार्कशीटों में। डिग्री वाली प्रॉब्लम बता दी, डिग्री वैसे डिग्री कोई मांगेंगे नहीं, इंटरमीडिएट ही मांगा गया था क्या कहते हैं लेखपाल की परीक्षा में, ठीक है, डिग्री मांगते हैं तो डिग्री की भी प्रॉब्लम बता दी है। अगर आपके पास क्या कहते हैं ओरिजिनल डिग्री नहीं आ पाई है तो आप ई डिग्री से काम चला सकते हैं, वो 6 महीने के लिए वैलिड रहती है, लेकिन आपको ज्वाइनिंग तभी मिलेगी जब आप कहते हैं जब आप ओरिजिनल डिग्री दिखाएंगे। लेकिन अब क्या कहते हैं बात यही है कि आपने पेट में डिग्री लगाई थी, इसलिए कन्फ्यूज़न यही है कि आपको पेट की डिग्री लेके जानी है कि नहीं जानी है। लेकिन अगर आपने पेट में डिग्री लगाई तो मेरा अनुरोध यही है आपसे कि वो अपनी जो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री है वो जरूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाइएगा। अब क्या है, अब देखिए ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब क्या कहते हैं बाकी सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। तो अभी देखिए जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर है। और ओबीसी के लिए मतलब जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट लगता है, बाकी किसी के लिए नहीं लगता है। ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट लगता है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, यूपी के एग्जाम में यही लगता है। ओबीसी के लिए खासकर 3 साल के लिए वैलिड होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी का। और ओबीसी के 2 टाइप के क्या कहते हैं सर्टिफिकेट बनते हैं, एक राजकीय बनता है, एक मतलब क्या कहते हैं एक केंद्र का सर्टिफिकेट बनता है,
एक राजकीय बनता है। ठीक है, तो अभी ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, तो आपको केंद्र वाला जरूरी नहीं है लेके जाना, केंद्र वाली कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ये राजकीय वाला चल जाएगा, जो राज्य का सर्टिफिकेट होता है वही चल जाएगा, केंद्र वाला सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए ओबीसी कैटेगरी का। एससी के लिए जो कैटेगरी है, एससी का कैटेगरी मान, जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो मान रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कितना भी पुराना हो, जहाँ तक मेरा मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है तो ST का सर्टिफिकेट जो होता है वो कितना भी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नया है तो आप तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो आपको मतलब कुछ कहा नहीं जाएगा, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी मन में। ठीक है, तो अभी ये भी बता दिया है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। निवास प्रमाण पत्र में क्या रहेगा, निवास प्रमाण पत्र में ये रहेगा, देखिए जिन लोगों का जो जहाँ के निवासी हैं वहाँ के निवास प्रमाण पत्र, अगर एक आपने क्या कहते हैं निवास का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तरीके दो, एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक ऑप्शनल एड्रेस होता है। ठीक है, एक टेम्परेरी एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है। तो आप जो अगर दोनों अगर सेम है आपके, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप निवास प्रमाण पत्र लेके बनवा के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास दो, आपने फॉर्म भरते समय दो के एड्रेस डाले हुए हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी एड्रेस होता है, ऑर्डिनरी एड्रेस जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपने वो डाला हुआ है तो उस आधार पर आप तो क्या कहते हैं परमानेंट एड्रेस का, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसका निवास प्रमाण पत्र बनवाइएगा, वो लेके जाइएगा, जहाँ पर मतलब आपके मतलब कहते हैं एक तरीके से यहाँ के आप निवासी हैं, उसी तरीके से टेम्परेरी वाला सर्टिफिकेट मत ले बनवाइएगा वहाँ पर, नहीं तो दोनों जगह वेरिफिकेशन जाएगा। ठीक है, और उस आधार पर कोई समस्या भी हो सकती है, उस जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आप परमानेंट एड्रेस जहाँ का आपका है वहीं का आप निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है डीवी से संबंधित। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर लगेगा कि उस पर वीडियो बनाना जरूरी है तो मैं उसका अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, अब इतना तो हो गया है। अब क्या कहते हैं कि पीएच कैंडिडेट की क्या प्रॉब्लम है, इस पर बात कर लेते हैं पीएच कैंडिडेट के बारे में। देखिए, पीएच कैंडिडेट की जो वैकेंसी थी, प्रॉब्लम यही है, पीएच कैंडिडेट की वैकेंसी थी वो लगभग 350 थी। ठीक है, 350 के आसपास थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन पास किया गया लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों, 4 से 6 हज़ार लोगों को, 5,500 लोगों के आसपास लोगों को पास किया गया है। ठीक है, 5,500, यही मामला कोर्ट में था, इसीलिए रिजल्ट देर में आ रहा था। ठीक, इसीलिए जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको मतलब सिर्फ पॉजिटिव मार्क पर बुला लिया गया, मतलब अगर उनका एक नंबर भी है ना, एक नंबर भी है उनका रिटर्न एग्जाम में, तो भी उनको डीवी के लिए बुला लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5,500 लोग बुलाया गया है या 5,500-6,000 लोग बुलाया गया है तो सभी का हो ही जाएगा, होएगा लगभग इतने का ही। ठीक है, इसके बाद सब जनरल कैटेगरी में जाएंगे, अगर अच्छे नंबर होंगे तो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, अगर वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ पार कर रहे होंगे तो, लेकिन इतने ही पोस्ट हैं इनके लिए तो इतने का होना है पीएच कैंडिडेट के हिसाब से तो। ठीक है, बाकी जब जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो जनरल कैटेगरी कट ऑफ अगर पास करेंगे तो उस पर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी जो प्रॉब्लम है ये भी, इसका भी मैंने आपको बता दिया है। अभी इससे संबंधित डीवी संबंधित और कोई भी बात रही नहीं गई है फिलहाल। अगर आपको लगता है कि अगर और कोई बात आपको रही गई हो, मतलब बाकी हो, आपको कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ के लिए, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इतना ही मुझे इस वीडियो में बताना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।